नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला बाय विनीत। आज की क्लास बेहद खास है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एक ही जगह पर पूरा चैप्टर, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, इस क्लास में हम करेंगे पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन और साथ ही डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद डीप एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंकिंग, एमपी एग्जाम्स और अन्य स्टेट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। चाहे आप एमपी वर्क 3 दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, बैंकिंग आईबीपीएस दे रहे हो, या फिर यूपी एसआई दे रहे हो, या फिर एमपी का कोई और एग्जाम हो, या फिर बैंकिंग का, एसएससी का, या फिर यूपी स्टेट्स, या फिर राजस्थान स्टेट, या कोई भी ऐसा स्टेट जहां पे हिंदी आती है, जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हिंदी है, तो ये वीडियो आपकी सिलेक्शन की मास्टर की है। इस क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अब इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल क्लास। हाँ तो गाइस, सबसे पहले अपन टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से अपने टॉपिक कवर कर लिए हैं, कौन कौन से अपने टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो हिंदी वर्णमाला आपकी पूरी हो चुकी है, वर्तनी सम्मति अशुद्धियां पूरी हो गई, संज्ञा टॉपिक हो गया, लिंग हो गई, वचन हो गए, कारक हो गए। तो टोटल 6 टॉपिक अपन अभी तक कवर कर चुके हैं। आज अपन टॉपिक नंबर 7 करने वाले हैं, सर्वनाम। ठीक है, अब ये सर्वनाम टॉपिक अपन क्लियर करेंगे, उसके बाद में आगे के टॉपिक्स अपन क्लियर करेंगे। सारी की सारी लिस्ट इसमें दी गई है, अगर जिनकी भी ये फर्स्ट क्लास है तो वो यहाँ से लिस्ट देख लीजिए। ये सारी की सारी लिस्ट दी गई है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स अपन करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एक क्विक समरी मैं आपको बता देती हूँ कि अपने टॉपिक्स में क्या रहने वाले हैं। तो अपना जो टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन करते हैं, जिसके क्वेश्चन का फॉर्मेट इस टाइप से रहता है कि पहले अपन क्वेश्चन समझाएंगे, फिर उसका आंसर बताएंगे, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे इसको, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताएंगे, अगर ऑप्शन एनालाइज करने के लिए तो ऑप्शन का एनालाइज भी करेंगे। इस टाइप से आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जैसे ही पूरे हो जाते हैं उसके बाद में अपन करते हैं क्विक रिवीजन, पूरे के पूरे सरनाम टॉपिक का क्विक रिवीजन रहेगा। तो इस टाइप से अपनी क्लासेस रहती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और क्लास लाइव चैट में भी चलती है तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो मैं वर्ड लिखा है इस वाली सेंटेंस में, ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, या फिर अनिश्चयवाचक है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये कैसे है, क्यों है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। एक तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको समझाई जाएंगी। तो ये पुरुषवाचक है, मैं क्या है, स्वयं को दर्शाता है, इसलिए पुरुषवाचक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी समझ लीजिए। देखिए, जो टोटल अपने सर्वनाम होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में अपन ने पढ़े हैं ना 7 होती हैं, उसी टाइप से हिंदी में 11 होती हैं। कितनी होती हैं? 11 होती हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है पुरुषवाचक में, इसके 3 टाइप्स होते हैं पुरुषवाचक के। एक तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट मतलब उत्तम पुरुष। फिर सेकंड होता है सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष। जिससे क्या इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे ना उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं इंग्लिश से कोरिलेट करके आपको पढ़ा रही हूँ। फिर होता है थर्ड पर्सन होता है अन्य पुरुष। ओके, अब जैसे उसमें चलते थे, जैसे आई और वी क्या होता था, आई और वी उसमें रहता था फर्स्ट पर्सन, तो इसमें भी उत्तम हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, आई में मैं आ जाएगा, और वी में हम आ जाएगा। ठीक है, हमने आ जाएगा। इस टाइप से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी आ जाते हैं, मैंने भी आ जाएगा। मध्यम में क्या आ जाएगा, तू, तुम, आप, ये सब मध्यम में आ जाएंगे। ऐसे ही अन्य के, वह, अब वह लड़की के लिए भी हो सकता है, लड़के के लिए भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हो सकता है।
एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, वी आ सकता है इसमें क्योंकि दे आता है, तो ही शी इट दे यही तो रहते थे, सेम एज अपन ने वही कर दिया। वी के साथ में उन्होंने भी आ सकता है, तो इस टाइप से कुछ एक्स्ट्रा में ऐड हो जाती हैं। ओके, जब मैं इसका डीपली चैप्टर कराऊंगी तब आपको ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अब के लिए इतना आपके लिए इनफ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था में कौन सा सर्वनाम है, तो आपने बता दिया पुरुषवाचक। अगर आपसे ये पूछता पुरुषवाचक में भी कौन सा है, तो उत्तम पुरुषवाचक है। कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेती हैं। हम क्या है, तो हम भी पुरुषवाचक है। कौन सा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे या मैं ही बताती हूँ? चलो मैं ही बता देती हूँ। हम पुरुषवाचक तो उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वे अन्य पुरुष, आप तो मध्यम पुरुष, वह तो अन्य पुरुष। ठीक है, इस टाइप से ये रहती है। सारे सारे पुरुषवाचक तो नहीं, लेकिन और कौन कौन सी हैं? इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझना होगा, उसका रीजन समझना होगा, जिससे आपको क्वेश्चन का रीजन समझ आए तो आप सिलेक्शन की और बढ़ पाओ आगे। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं, और हमारी क्लास आपको रीजन समझाती है कि क्यों है इसका आंसर ऐसा। यह किताब अच्छी है, तो यह कौन सा सर्वनाम है? यह किताब अच्छी है, यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह के लिए पूछा है। अब यह किताब, किताब को डिनोट कर रहा है। जब भी कोई किसी चीज को डिनोट करता है, संकेत करता है किसी की ओर, तो कौन सा होगा? संकेत कर रहा है तो संकेतवाचक होगा। ओके, यह किताब अच्छी है, तो कौन सी किताब अच्छी है? यह किताब। समझ आ रहा है आपको? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ये एक ऐसी क्लास रहने वाली है जिसमें आपका काफी कम समय में काफी ज्यादा डाटा आपका क्लियर होने वाला है। एक तरीके से रिवीजन क्लास है ये, और जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनको भी ये समझ आएगी। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि रिवीजन है तो हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें कैसे आई। आपको भी समझ आएगी, बस आपको अपने फोकस से पढ़ना है, साथ में इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट डाउन करनी है। यह किसी वस्तु को दिखाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये, वे, अब आपको वे में डाउट होगा कि मैम आपने वे तो पुरुषवाचक बताया, तो इसमें क्यों है? इसमें इसलिए यहाँ पे जो वे है ना, वो किसी चीज को डिनोट कर रहा होगा। जब भी किसी चीज को डिनोट किया जाता है, संकेत किया जाता है, तो वहां पे संकेतवाचक होता है। वहां भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ये वर्ड जरूरी नहीं है सिर्फ वही हो, ये भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे संकेतवाचक है, लेकिन डिपेंड ऑन सेंटेंस। ओके, जहां पे आपको संकेत बताया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन आया है? क्वेश्चन पूछा आपसे कौन आया है, तो यहाँ पे आपको बताना है जो कौन है ना, वो कौन सा सर्वनाम है। कौन, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो जनरल सी बात है प्रश्नवाचक हो गया। आपको मैं वो उस तरीके से समझा रही हूँ जिससे आप क्वेश्चन को पकड़ पाओ, क्वेश्चन आपको देखते ही समझ आ जाए कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक है। प्रश्न पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, किसका, किस, कौन, किसे, इस टाइप के वर्ड क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। ओके, और हमारी जो क्लासेस हैं वो सिर्फ एमपी वर्क 3 या यूपीएसआई 2025 के लिए नहीं है, वो सभी उन एग्जाम्स के लिए जिसमें हिंदी आती है। क्योंकि चाहे वो एमपी एग्जाम्स हो, एसएससी हो, बैंक हो, टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम हो, ईएमआरएस हो, सीबीएसई हो, केवीएस, मतलब चाहे जो एग्जाम हो, अगर आपके में हिंदी आ रही है ना, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि ये हिंदी का एक क्विक रिवीजन है। 20 चैप्टर्स आपको क्लियर कराए जा रहे हैं, फिर जो चैप्टर्स बचेंगे उनको फिर से लिया जाएगा। ओके, और बहुत जल्दी आपके लिए एक पीवाईक्यू सीरीज भी लेके आने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बिजली विभाग से स्टार्ट करूंगी, तो आप उसका पैटर्न देखना आपको कैसा लग रहा है।
आप मुझे बताना फीडबैक जब कि आपको वो अच्छा लगेगा तो उस टाइप की क्लासेस और लेके आई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमने जर्नी स्टार्ट की है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको मैं डाटा वो देना चाह रही हूँ जो सच में आपके मतलब का हो, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी डाटा आपको दे दिया, नो, एक इम्पोर्टेंट डाटा जो आपके सच में काम को, भले टाइम लगे लेकिन अच्छा डाटा जाना चाहिए। कोई यहाँ नहीं आया तो कोई कौन सा सर्वनाम है, कोई यहाँ नहीं आया, कोई यहाँ नहीं आया, अब कोई कौन, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। जहां पे अपन को पता ही नहीं चल रहा है किसकी बात की जा रही तो अनिश्चयवाचक हो जाता है। किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई विशेष व्यक्ति को नहीं बताया गया है, अपन को पता ही नहीं चल रहा है इसलिए अनिश्चयवाचक है। ठीक है, जैसे कुछ, कोई नहीं, कोई, किसी या सब, इस टाइप के वर्ड किसको शो करती है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम को शो करती है। अनिश्चय जानते हो आप? अनिश्चय क्या होता है? अनफिक्स, जो फिक्स नहीं है, पता नहीं चल रहा है जिसके बारे में। और निश्चय मतलब जो चीज फिक्स है, पता चल रहा है। जैसे आपके गेट पे कोई आया है, ठीक है, किसी ने गेट खोला घर के मेंबर ने, लेकिन वो उसे नहीं जानता, तो वो अंदर आवाज लगा के क्या बोलेगा? मम्मा कोई आया है। तो ये कोई क्या है? अनिश्चय, उसको नहीं पता कौन है। अगर उसका कोई जानती आया, जैसे मान के चलो कि आपकी किसी बहन का या भाई का फ्रेंड आया है, तो आप उसे जानते हो, तो आप बोल दोगे कि मम्मी ये आई है, मम्मी वो आया है, तो वहां पे आपको निश्चित हो गया। यहाँ जहां पे भी आपको डाउट हो, समझ ना आए, वहां पे आप मुझसे पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, वे एक दूसरे की मदद करती हैं, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। तो एक दूसरे के क्या है? तो एक दूसरे की मतलब परस्पर वाचक सर्वनाम। अब काफी सारे बच्चे डाउट्स में रहेंगे, यार ये परस्पर परस्पर वाचक सर्वनाम तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको बता दें, निजवाचक जो सर्वनाम होता है ना, वही है। ओके, तो परस्पर वाचक क्या बोलते हैं इसको, और निजवाचक भी बोलते हैं। कार्य परस्पर होता है, जैसे एक दूसरे के परस्पर, या यहाँ पे ना आपको स्वयं, आप, अपने आप, इस टाइप के वर्ड्स भी मिल जाते हैं। आपस में, एक दूसरे से, दोनों, आपस में, या सभी, या फिर अपने आप। तो इस टाइप के वर्ड्स जो रहते हैं वो परस्पर वाचक या फिर निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब मैं आपको क्विक रिवीजन बताऊंगी तो उसमें और डीपली आपको बता दूंगी, थोड़ी थोड़ी इनकी डेफिनेशंस भी दी है उसमें। जो लड़का आया वह मेरा मित्र है, और क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एक सेंटेंस में, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अच्छा फैक्ट मिलने वाला है। जो लड़का आया वह मेरा मित्र है। अब यहाँ पे जो कौन सा सर्वनाम है, जो कौन सा सर्वनाम है? तो जो लड़का आया वह मेरा मित्र है, जो कौन, संबंध बता रहे हैं कि जो लड़का आया है ना वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पे जो का और वहां का रिलेशन बताया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। इसलिए जो को क्या बोल देंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा से संबंधित मतलब जो लड़का आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे, जिसका, जो, जिसको, जिसने, इस टाइप के वर्ड आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक। और ना मेरी एक बात याद रखना, किसी भी चीज को रटने से ज्यादा है उसे समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आपको इसमें समझा रही हूँ सेंटेंस में, तो उस टाइप से सेंटेंस से समझने की कोशिश करो, तो वो चीजें आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। आप किसी चीज को रटते हो, कल आप भूल जाओगे उसे। और साथ ही साथ में आप नोट डाउन भी करते जाइए, जिससे आप इसका फास्ट रिवीजन भी कर पाओ। तुमने क्या किया, मैं क्या, कौन सा सर्वनाम है? तुमने क्या किया, तो क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। इजली निकाल लिया। और मुझे लग रहा है जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ उससे पहले आप कर चुके होंगे अपने मन में। नहीं कर पाती तो वीडियो को पुश करके किया कीजिए, पहले खुद से किया कीजिए। कौन, प्रश्नवाचक, किस, किसी, किसका, क्या, ये सारे के सारे क्या है? प्रश्नवाचक है।
और एक बात हमेशा याद रखना, बार बार कह रही हूं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं। कुछ विद्यार्थी गायब हैं, कुछ विद्यार्थी गायब हैं, तो कुछ कौन सा सर्वनाम है? कुछ विद्यार्थी गायब है, कुछ कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चय, संकेतवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। अब कुछ का आप एक बात बताइए, कुछ विद्यार्थी गायब है, आपको पता है कितने विद्यार्थी गायब हैं? नहीं पता, तो यहाँ पे क्या हो गया? अनफिक्स हो गया। और जब भी अनफिक्स हो मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। समझ आया? सेंटेंस ही समझने की कोशिश करो। कोई, कोई नहीं, कुछ, सभी, किसी, इस टाइप के वर्ड क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। रिक्त भरिए, ने बाहर जाकर दरवाजा लगाई, खालिस्तान ने बाहर जाकर दरवाजा लगाई। व्याकरण के अनुसार सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? चलिए सारे लगा के देख लेते हैं। कोई ने बाहर जाकर दरवाजा लगाई, कोई ने बाहर जाकर आवाज लगाई, सॉरी दरवाजा कह रही, कोई ने बाहर जाकर आवाज लगाई। नहीं यार, कोई ने नहीं जम रहा। किसी ने बाहर जाकर आवाज लगाई, थोड़ा सा सेंसफुल लग रहा है। किसी ने बाहर जाकर आवाज लगाई, सभी ने बाहर जाकर आवाज लगाई, कोई ना ने बाहर जाकर आवाज लगाई। अब आपने देखा ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। कोई ने बाहर जाकर आवाज लगाई, ये तो सार्थक ही नहीं लग रहा है, मतलब एक मानक लैंग्वेज ही नहीं लग रहा है। और जब भी अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे उस लैंग्वेज का मानक होना जरूरी है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होना जरूरी है। अब अपने पास बचे दो ऑप्शन, किसी ने या फिर सभी ने। तो किसी ने बाहर जाकर आवाज लगाई, सभी ने बाहर जाकर आवाज लगाई, देखो दोनों के दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन आंसर तो सिर्फ एक होगा। अब देखिए यहाँ पे सभी ने मतलब ये निजवाचक के लिए यूज करते हैं, किसी ने मतलब यहाँ पे निश्चयवाचक। अब अनिश्चय निश्चय में सभी का तो कोई सेंस नहीं था, किसी का जरूर होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी किसी को। ओके, किसे दी जाएगी? किसी को। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, सारा की सारा हो गया तो उसको सही कर दो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा किसी ने। तो किसी ने बाहर जाकर आवाज लगाई। देखिए यहाँ पे और लिख दिया आपके लिए जिससे आपको कोई डाउट ही ना रहे बिल्कुल। जब ने जैसी क्रिया सूचक प्रत्यय के साथ अनिश्चय करता चाहिए तो किसी ने का प्रयोग शिष्ट और व्याकरण रूप से उपयुक्त है। कोई ने बोली में आता है पर मानक प्रयोग में किसी ने को प्राथमिकता दी जाती है। कोई ने सही है लेकिन वो मानक वर्ड नहीं है, आपको बताया था मानक लैंग्वेज होना जरूरी है। ये 2 पॉइंट्स याद हो गए ने के लिए। अब कोई, तो वाक्य में कोई ने साधारण बोलचाल में मिलता है लेकिन मानक नहीं है, और परीक्षा आमतौर पर किसी ने को ही स्वीकार करती है, तो इसलिए किसी सही है। और देखिए आप कितने अच्छे से आपके लिए लेके आए हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आए तो अब क्या कर सकते हैं? सभी यहाँ पे सभी क्या है? कलेक्शन को बताते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को। ये क्या कर रहा है? अर्थ बदल रहा है, देखो कैसे। सभी ने बाहर जाकर आवाज लगाई, अब यहाँ तो सबकी सब आ गई ना, अपन को तो अनिश्चय वाली चीजें देखनी है, तो किस ही वाला आएगा, ठीक है। अब कोई नहीं, ये तो सेंटेंस में जम ही नहीं रहा था, आपको बताया तभी। अर्थ पूर्ण है तो अब पूर्ण लग रहा था, इसीलिए ये वाला आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना, सारे डाउट्स आपके। लास्ट क्वेश्चन है, यह वही जगह है जहां हम मिले थे, मैं वही कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है यह वही जगह है जहां हम मिले थे, मैं वही कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है? देखिए संकेत है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। तो आपको बताना है संकेतवाचक है। क्यों है? सब कुछ आपको बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, कहीं भी आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यह वही जगह है जहां हम मिले थे, वही जगह, वो उस जगह को क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। देखिए संकेत पर किसी विशेष जगह को दिखा रहे हैं, तो मतलब वहां क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। तो यह, ये, वे, वही, ये जगह, ये सारी की सारी क्या करते हैं? संकेत को डिनोट करती हैं, ठीक है, इसलिए संकेतवाचक होता है।
और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़ा फास्टली क्विक रिवीजन, जो कि इस टॉपिक की शान है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्विक रिवीजन पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है सर्वनाम कहलाता है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है सर्वनाम कहलाता है। कोई दिक्कत? डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे राम, राम की जगह पे वह आ जाता है, ये सर्वनाम है। प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके? तो पुरुषवाचक, जिसे अपन प्रकट सर्वनाम भी बोलते हैं, इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे। इसके आपको तीनों टाइप्स बताई दिए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक मतलब संकेतवाचक, निश्चयवाचक मतलब संकेतवाचक। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यह, वह, ये, वे। इंग्लिश इसलिए आपको बताई गई है जिससे आपको, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, उनको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। हिंदी वर्ड क्या है, थोड़ा सा उनको माइंड्स में कम आते हैं, तो इंग्लिश वर्ड से वो कैचिंग कर पाएंगे, याद करने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव, कौन, क्या, किसका। सर्वसामान्य मतलब अनिश्चयवाचक इनडेफिनिट प्रोनाउन, कोई, कुछ, कोई नहीं। परस्पर वाचक, जिसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी बोलते हैं, निजवाचक भी बोलते हैं, एक दूसरे, आपस में, अपने आप, स्वयं, आप। आपको पता है इंग्लिश में कितने होते हैं सर्वनाम? अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कितने होती है। जिन्होंने प्रोनाउन टॉपिक इंग्लिश में पढ़ा होगा उनको पता होगा, और आई थिंक मैंने मैराथन में भी आपको बताया ही होगा। संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, जो, जिस, जिसको। टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, दिखाने वाले को संकेतवाचक बोलते हैं, प्रश्न पूछने वाले को प्रश्नवाचक बोलते हैं, अनिश्चय व्यक्ति है फिर वस्तु है तो फिर अनिश्चय होगा। ये ट्रिक्स आ गई सारी। कोई परस्पर कार्य होता है या फिर खुद पे कार्य हो रहा है तो उसमें परस्परवाचक होता है। किसी संज्ञा से संबंध बचा रहा है तो संबंधवाचक। दूसरे व्यक्ति का को डिनोट कर रहा है या खुद को भी कर रहा है तो वहां पे पुरुषवाचक होता है। जैसे मैं, वह, तुम, ऐसा एक सब्जेक्ट प्लेस पे, कर्ता की प्लेस पे आता है ये पुरुषवाचक। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे और कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ये स्कैनर लगा है, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है, सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।